हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं तो एफआई ने 1700 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 650 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर एक अच्छा फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। उसी के साथ साथ आज के दिन हम एक स्टॉक को डिस्कस कर रहे हैं, सोना बीएलडब्ल्यू यानी कि सोना कॉम्स। अगर हम स्टॉक की बात करते हैं तो अगर हम इसकी इंपोर्टेंट स्पोर्ट की बात करते हैं तो ये हमारे इंपोर्टेंट स्पोर्ट के पास पहुंच रहा है, जो इसकी प्रोक्स निकल के आती है 504 की। अगर मैं इसकी इंपोर्टेंट रेंज की बात करूं तो वो निकल के आ जाती है 490 से 4505 की रेंज, मतलब कि 3% की जो इंपोर्टेंट रेंज होने वाली है, जहां पर ये हमारे पास अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं इन्वेस्टिंग की तो वहां पर ये हमारे पास एक इंटरेस्टिंग स्टॉक हो जाता है। लेकिन जनरली मैं लॉन्ग टर्म के लिए जाता हूँ म्यूचुअल फंड्स में। और अगर आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। तो वहां पर लॉन्ग टर्म के लिए वैसे मैं प्रेफर करता हूँ म्यूचुअल फंड, जहां पर जनरली मैं शॉर्ट टर्म या पोजिशनल टर्म के लिए या फिर हो गया हमारी ट्रेडिंग, उन्हीं चीज़ों के लिए हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। फिर भी ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा स्टॉक हो जाता है। लेकिन अगर मेरा यहाँ पर लॉन्ग टर्म भी मैं स्टॉक को स्टडी कर रहा हूँ, तब भी मेरा यहाँ पर लॉन्ग टर्म में भी 10% से ज़्यादा का मैक्सिमम स्टॉप लॉस नहीं लेता हूँ मैं किसी भी सिनेरियो में। अगर हम लॉन्ग टर्म भी डिस्कस करते हैं, फंडामेंटली स्टॉक में हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। आप देख रहे हो कि पिछले कुछ टाइम्स में नंबर ऑफ फंड्स भी इसमें इंक्रीज हुए हैं, और शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है। ईपीएस की ग्रोथ रेट भी हमें ओके ओके देखने को मिल रही है, सेल्स में हमें अच्छा मुनाफा भी देखने को मिला है। अगर हम इसकी आरओई की बात करते हैं 17% चल रही है, जो कि काफ़ी अच्छी चल रही है। और उसी के साथ साथ ईपीएस में हमें थोड़ी सी इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग नहीं चल रही है, लेकिन आने वाले टाइम में जो एस्टिमेट हमें ईपीएस देखने को मिल रही है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है। उसी के साथ साथ अगर हम होल्डिंग की बात करते हैं, प्रमोटर की 33% की होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है मार्च 2023 में, और म्यूचुअल फंड में 27%, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिला है। इंश्योरेंस का 3% का और एफोरेंस का 25% के करीब का, जो कि एक अच्छा फिगर हमें देखने को मिल रहा है। इंडिविजुअल्स का 9% का। तो यहाँ पर हमें फंडामेंटली स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा साउंड लग रहा है। एक्चुअली मैंने फंडामेंटल इसलिए डिस्कस करे हैं बिकॉज जब हम किसी लॉन्ग टर्म के लिए सिनेरियो में जाते हैं, किसी स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी करते हैं, तो वहां पर हमें उसके फंडामेंटल्स को स्टडी करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। टेक्निकल बेसिस पे अगर हम शॉर्ट टर्म में काम करना चाहते हैं तो वहां पर टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन फंडामेंटली अगर स्ट्रॉन्ग होगा शेयर तो वो हमारे लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर इस स्टॉक को अच्छे से डिस्कस किया है, फंडामेंटली भी और टेक्निकली भी हमें इसमें हमारे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस स्टॉक को हम इजीली स्टडी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी, ट्रेडिंग परस्पेक्टिव भी, और उसी के साथ साथ लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव भी। इसी के साथ साथ कल एक एसएमई आईपीओ की और लास्ट डेट होने वाली है, विजोटी कमर्शियल लिमिटेड आईपीओ, जो एसएमई आईपीओ होने वाला है। तो बीइंग एन हाईली एग्रेसिव इन्वेस्टर मैं इस आईपीओ को भी अवॉइड कर रहा हूँ, इस आईपीओ को भी मैं अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। ये मैंने अपना पर्सनल डिसीजन आप लोगों के साथ शेयर किया है, जो सिर्फ एजुकेशन और लर्निंग परस्पेक्टिव मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ तक हमारी बात हो चुकी थी। अगर हम आज के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो देखो हमारे लेवल्स लगे हुए थे, ये ही हमारी बात हुई थी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, हमारे लेवल से पहले जहाँ पे हमें रिवर्सल देखने को मिला, तो हमारी यहाँ पर एंट्री नहीं हुई थी। हाउएवर एक फॉल हमको देखने को मिल गया था हमारे लेवल से पहले। इट्स ओके, हमारी यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं एंट्री हुई, हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। उसके बाद मार्केट ऊपर को आती है, जहाँ पर भी हमारे कोई लेवल से एंट्री नहीं हुई थी तो हमने इसको भी यूज नहीं किया है। लेकिन जहाँ पर ये हमारे लेवल्स के पास आ चुका था, जहाँ पर हमने पुट में एंट्री बनाई थी, और वहां से हमें इमीडिएट छोटा सा फॉल ही देखने को मिला था, अप्रोक्स 20 to 30 पॉइंट्स का। इसलिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर स्पेशली मैसेज किया था कि एटलीस्ट हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाना चाहिए, बिकॉज डाटा पॉजिटिव बना हुआ था। आज के दिन दिक्कत हमें कहाँ मिल रही थी? बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी आज के दिन काफी ज्यादा प्रेशर में था। अगर बैंक निफ्टी में से वो प्रेशर हटता, वो प्रेशर रिलीज होता, तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिलता, जिसकी वजह से निफ्टी भी एक अच्छा लीड करती। तो वहां पर हमारा स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए था हमारे कॉस्ट प्राइस पर, और जनरली क्लोजिंग टाइम में अगर कुछ ऐसा होता है तो वहां पर हमें दिक्कत ना हो, इसलिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था।
इसलिए अगर आपने यूज भी करी है तो इट्स ओके, वरना हम आज के दिन इस ट्रेड को नहीं गिनेंगे, बिकॉज ना तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और ना ही हमें इतना मेजर प्रॉफिट हुआ है, तो हम इस ट्रेड को काउंट नहीं कर रहे हैं। हमारी अभी तक 15 ट्रेड्स में ही हमारी एंट्री हुई है इस मंथ की। अब अगर हम आगे की बात करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम बात करते हैं तो 18,700 से हमें ऊपर की साइड अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है 90,000 तक। देखो कल के दिन जो हमने ऑप्शन चेन डाटा की बात करी थी, वो जहां पर हमारे पास कॉल के कॉन्टैक्ट कम हुए थे, अगर आप कहोगे जहां पर भी तो कम हुए हैं, हाँ यहाँ पर कम हुए हैं, लेकिन ये हमारे लिए मायने नहीं रखते हैं। कल मायने रख रहे थे बिकॉज वो ऊपर की साइड के, मतलब कि जहां तक अभी मार्केट पहुंची भी नहीं थी वहां पर हमें देखने को मिल रहे थे, तो वहां पर वो हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट हो रहा था कि मार्केट अपसाइड मूव कर सकती है। और ऐसा ही हमें आज के दिन देखने को भी मिला। हालांकि लीड कौन कर रहा था, मार्केट का बब्बर शेयर यानी कि रिलायंस। बैंक निफ्टी में दिक्कत की वजह से हमें इतनी अच्छी मूव देखने को नहीं मिली है, लेकिन आज के दिन जहां से हमें मार्केट ऊपर चली गई है तो उस लेवल पर तो देखो यहाँ पर तो कॉल सेलिंग हटेगी, बिकॉज कल के दिन एक्सपायरी है और अगर एक अच्छा मूव आता है तो ये काफी ज्यादा प्रेशर में आ सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर हम बात करते हैं तो 18,900 पर एक अच्छी कॉल सेलिंग देखने को मिल रही है, 18,800 पर भी एक अच्छी कॉल सेलिंग हमें देखने को मिल रही है, तो ये हमारे लिए अभी भी रेजिस्टेंस का काम करने वाले हैं। अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा मेजर अगर हम बात करते हैं तो 18,700 पर हमें मेजर सपोर्ट देखने को मिल रही है। अगर 18,700 का लेवल टूटता है और 15 मिनट भी नीचे सस्टेन करता है तो कल डाटा इमीडिएट चेंज हो जाएगा, बिकॉज एक्सपायरी है, तो हमें डाटा को भी बार बार ट्रैक करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम इमीडिएट बात करते हैं तो एक अच्छी हमें पुट सेलिंग जहां पर 18,700 पर देखने को मिल रही है, मेजर पुट सेलिंग देखने को मिल रही है 18,600 पर, तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट होने वाली है 18,700 पर। बेशक हमें इससे ज्यादा के पुट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके साइड में ऑपोजिट में हमें कॉल कॉन्ट्रैक्ट भी अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं, तो इस जगह पर हम इसको काउंटर ऑफ करके नील निकालने की कोशिश करते हैं तो 18,600 पर ही हमें मेजर पुट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब चलते हैं हम हमारे टेक्निकल्स पर, यानी कि टेक्नो फंडा की अगर हम बात करते हैं तो ये रहा हमारा रेजिस्टेंस 18,780 का, जो रहने ही वाला है डाटा बेसिस पर भी और टेक्निकल बेसिस पर भी। जब भी इसको निकल के ऊपर की साइड आधा घंटा भी सस्टेन कर गया, आधा घंटा छोड़ो 15 मिनट भी अगर ऊपर की साइड की कैंडल बन जाती है तो हमारे लिए ऊपर की साइड की मूवमेंट आ सकती है, जहां पर अगर इसको आनी हुई तो बैंक निफ्टी को लीड करना पड़ेगा कल के दिन। तो इस चीज को हमें नोटिस में रखना पड़ेगा बैंक निफ्टी को। अगर बैंक निफ्टी की अगर हमें डायरेक्शन पकड़नी हुई तो HDFC बैंक को हम स्टडी कर सकते हैं कल के लिए। और उसी के साथ अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो मेजर सपोर्ट तो हमारे पास यही रहने वाली है 18,630 की, जो हमारे लिए फिर से वही 18,600 का हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जहां पर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करने वाला है। जहां पर मार्केट हमें देखने को मिलती है तो ऑब्वियसली हमें जहां से बाउंस बैक की उम्मीद होगी, तो यहाँ पर हमारी कॉल में एंट्री हो सकती है 30 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, और सिमिलरली यहाँ पर हमारी होगी पुट में एंट्री। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तभी हमारी वहां पर ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बनेगी, स्टॉप लॉस हमारा फिर से 30 पॉइंट का ही होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ काफी ज्यादा क्लियर हो चुका हूँ। लेकिन अगर हमें स्पेकुलेशन का मौका मिलता है, बिकॉज कल एक्सपायरी है, तो हमें काफी कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि हमें एक दो चीजें जहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, जो ये लो बना था 18,680 के पास का, या फिर 18,680 आप राउंड ऑफ में मान लीजिए, जैसे इस लेवल को तोड़ के मार्केट नीचे जाता है तब हमें एक अच्छे स्पेकुलेशन का मौका मिल सकता है नीचे की साइड का, जहां पर हमारा टारगेट हो 18,600 से 630 तक का। लेकिन हमारा स्टॉप लॉस ऑब्वियसली टारगेट छोटा, तो स्टॉप लॉस 20 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और उसी के साथ इंपॉर्टेंट होगा ट्रेडिंग करना, बिकॉज ये सिर्फ हमारे लिए स्पेकुलेशन बेसिस पर है। और अगर हमें काम करना है तो ऑब्वियसली हमें कल की एक्सपायरी में काम नहीं करना है, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी में काम करना है, बिकॉज कल के दिन प्रीमियम डीके हाई स्पीड पर होगा, तो हमें वहां पर दिक्कत देखने को मिलेगी अगर हम कल की एक्सपायरी में काम करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर फर्स्ट हाफ में हमें डाटा बेसिस पर मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसती हुई देखने को मिलती है, तो हम दोनों साइड के कॉल सेल और पुट सेल भी कर सकते हैं, यहाँ पर हम इजीली प्रीमियम ईटिंग डे का फायदा ले सकते हैं। लेकिन उसे हमें फर्स्ट हाफ में बुक करना होगा, बिकॉज सेकंड हाफ में अगर वायलेंट मूव आता है तो हमें दिक्कत ना हो, तो इसलिए हमें उसे 1 बजे से पहले बुक कर लेना होगा, या फिर ट्रेलिंग करनी जरूरी हो जाएगी। इसी के अलावा अगर हीरो जीरो की हम बात करते हैं तो देखो आप लोगों को पता ही है जनरली कि हीरो जीरो मैं तभी करता हूँ जब मेरे पास 1:5 का रिस्क रिवार्ड रेशियो हो, तभी मैं वहां पर उसको हीरो जीरो मानता हूँ।
1:1 में मैं हीरो जीरो ट्रेड नहीं इनिशिएट करता और ना ही मैं वो चीज़ खुद कर और ना ही मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करता हूँ, क्योंकि वहां पर अगर हम हीरो जीरो कर रहे हैं, चाहे बेशक हम छोटी सी क्वांटिटी के साथ ही क्यों ना करें, लेकिन हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो एक अच्छा होना चाहिए, ताकि हमें अगर हमारी 10 में से 8 हीरो जीरो ट्रेड्स भी फेल होती है तो 2 में इतना मेजर प्रॉफिट हो जाए कि हमें दिक्कत ना हो। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि हीरो जीरो की अगर बात करता हूँ तो वहां पर अगर मैं जनरली 10 लोट्स लेता हूँ तो वहां पर मैं एक ही लोट में काम करता हूँ हीरो जीरो में, बिकॉज वहां पर मैं क्वांटिटी को अपनी 90% से कम कर लेता हूँ। और उसी के साथ साथ अगर हम बैंक निफ्टी की वैसे बात कर लेते हैं कल के लिए, बिकॉज आज के दिन बैंक निफ्टी में हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही थी। अब अगर हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं बैंक निफ्टी में, तो जैसे इस कैंडल का हाई टूटता है तो हमें वहां पर इमीडिएट एक अच्छा मूव ऊपर की साइड मिल सकता है, जो हमें लेके जा सकता है इस कैंडल के हाई तक 44,250 तक के। तो ये हमारे लिए सिर्फ स्पेकुलेशन बेसिस पर है, जहां पर हमारा स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट से ज्यादा का या 50 पॉइंट्स के ज्यादा का नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर टारगेट्स को ट्रेल करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। न्यू मूवमेंट इसके ऊपर आएगी, अगर इसके लेवल को सस्टेन करता है तभी हमें ऊपर की साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर हम इसमें सपोर्ट की बात करते हैं तो वो हमें मिलने वाली है 43,870 की, जहाँ राउंड में हम मान सकते हैं 43,900 की, जहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। यही हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले। अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करते हैं तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी भी वीक हो जाएगा कल के लिए, तो हमें वहां पर बैंक निफ्टी को भी अगर हमें ट्रैक करना है तो HDFC बैंक हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल के लिए। लेकिन जितनी भी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की गई है वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव की गई है, जहां पर किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट या एडवाइस नहीं दी गई है। फिर भी अगर आप लोगों को ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करनी हो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।